नमस्कार, मैं हूं न्यूज एंकर माधव माथुर और आप देख रहे हैं यूएन। आज की पहली खबर, चीन के साथ बढ़ते तनाव पे सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्व लद्दाख में चीन के सैन्य गतिविधियों और किस तरह चीन उस इलाके में अपना सैन्य बल बढ़ा रहा है, इस विषय पर सरकार के सामने एक विस्तृत विवरण पेश किया है। सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा पेश किए गए विवरण के अनुसार चीन की गतिविधियां वहां के दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र और पैंगोंग सो क्षेत्र में देखी गई हैं। ये क्षेत्र वहां के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में आते हैं। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को उस इलाके में चीन की गतिविधियों की तेजी से भी अवगत कराया। सूत्रों की माने तो मई के पहले सप्ताह से चीन 5000 से ज्यादा सिपाही वास्तविक नियंत्रण की रेखा पे तैनात कर चुका है। शुरुआती दौर में भारी मात्रा में चीन सिपाहियों की गतिविधियों ने भारत को चौंका दिया था, मगर जल्द ही भारतीय सेना ने अपने आरक्षित भाग से सिपाहियों को उस इलाके में तैनात किया। इन सिपाहियों को ऊंचाई पे लड़ने की कला सिखाई गई है। इसके अलावा लद्दाख के क्षेत्र में 3 विभाग जो कि करु में स्थित है के तहत वहां पे पहले से भारतीय सिपाही तैनात हैं। मूल्यांकन के अनुसार चीनी सेना भारतीय क्षेत्रों में और भी अंदर घुसने की कोशिश करने वाली थी, मगर भारतीय सेना के सही समय पे वहां सिपाही तैनात करने के कारण चीनी सिपाहियों को रोकना मुमकिन हो सका। भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल इस मुद्दे को चर्चा से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने ये साफ कर दिया है कि वह अपनी सीमा की पवित्रता को लेकर समझौता नहीं करेगा। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अपनी सीमा की पवित्रता को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा, और यह भी साफ कर दिया है कि वैसे तो वे शांति प्रिय देश है, मगर जब बात अपने क्षेत्रों के बचाव की हो तो वे निसंकोच जरूरत पड़ने पे हमला भी जवाब देगा। आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने 4 जून को कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल समय पे नहीं दे रहा है कोरोना के नमूनों की जांच का परिणाम। 70% लोगों की मौत अस्पताल पहुंचने के 24 घंटों के अंदर हो रही है, मगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल कोरोना के नमूनों की जांच का परिणाम 5 से 7 दिन बाद देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जांच का परिणाम 24 घंटों के अंदर आ जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को इस समस्या पे खत लिख के सूचित किया है। स्वास्थ्य मंत्री का यह आरोप आम आदमी पार्टी के विधायक राम चड्ढा के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पर लगाए गए आरोपों के ठीक एक दिन बाद आया है। विधायक राम चड्ढा के अनुसार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने कोविड-19 की जांच के निर्देशों का उल्लंघन किया है। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने 94% नमूनों को एक ही दिन में सक्रिय बताया, मगर दोबारा जांच होने पर उनमें से 45% नमूने नकारात्मक निकले। उनके अनुसार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के द्वारा संचालित जांच में गड़बड़ सामने आई है। उनके अनुसार दिल्ली सरकार ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल द्वारा जांचे 30 नमूनों जिनको अस्पताल ने सक्रिय बताया था, उनकी दोबारा जांच कराई और पता चला कि उन नमूनों में से 12 नमूने नकारात्मक पाए गए और 2 नमूनों का परिणाम अनिर्णीयक था। आम आदमी पार्टी के विधायक के अनुसार केंद्र और दिल्ली सरकार और उच्च न्यायालय के दिए गए निर्देशों के अनुसार मरीजों को अपने जांच का परिणाम 48 घंटों के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए, मगर कई मामलों में अस्पताल ने परिणाम देने में की देरी।